Assalamualaikum students. Today we have another lesson for our radio program production. In the previous lesson we have studied about the recording things कि किस तरह होती हैं, हमारी different patterns क्या है. आप लोगों के नरेशंस में सुन रही थी और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी नरेशंस की हैं नॉवल को रीड करने की जो प्रैक्टिस है उसको लेकर. एक दो को मैंने रिस्पॉन्ड भी उसी टाइम किया था कि ये आपका जो पैटर्न है, ये जो प्रैक्टिस है, जिस तरह आप लोग उसको रीड कर रहे हो, दिस इज समथिंग गुड, गुड काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू. और इसको अगर आप लेकर चलो और कल को अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि आप में से किसने नरेशंस को एंजॉय किया है या डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया है, या क्योंकि देखो आपने फीचर भी रिकॉर्ड किए थे, आपको वो भी प्रैक्टिस करवाई है, या आपको रिपोर्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी है या ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगा है? क्या चीज़ें आपको रेडियो में अभी तक ज़्यादा बेटर लग रही हैं कंपैरेटिवली सब प्रोग्राम्स के? मैम नरेशंस और जो ड्रामा मैम रिकॉर्डिंग है ना, नरेशन वो सबसे ज्यादा मजे की है। अच्छा, नरेशंस और मैम ड्रामा. मुझे कोमल आपको डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री. हीरा सईदा समीन आपको कौन सा बेटर लगे? मैम नरेशन अच्छा, नॉर्मली वाई जो नरेशन वाले हैं वो मुझे बताएं आपको नरेशन क्यों ज़्यादा बेटर लग रही है? मैम नरेशंस बोलने में मजा बहुत ज्यादा आया। जब हमने रिकॉर्डिंग की है ना, तो उसमें हमने एंजॉय किया। जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें थोड़ा हम बोर हो गए थे। हम्म. यस मैम, वो हमने एक स्टोरी की तरह नरेशन को पढ़ा, इस वजह से हमें ज्यादा अच्छा लगा इसको रीड करना। ठीक है, ठीक है. समीरा. नरेशन ना माइंड में पूरी बन जाती है कि ये इस तरह से रियल में इस तरह से हुआ होगा। वो हम्म. माइंड में एक चीज बनती है। एक इमेज चलता है. हाँ, कोमल की वैसे नरेशन अच्छी थी, मैं जब सुन रही थी आई रियली लाइक द वे शी टॉट द स्टोरी. अच्छी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री में फीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है. नरेशन में आपकी फीलिंग की इन्वॉल्वमेंट और जो करेक्टर है उसके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है. हाँ जी इजाज, आप बताएं. एज मतलब ये तो सारा फीमेल पर्सपेक्टिव हो गया, आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी करने में? मैम मैंने डॉक्यूमेंट्री मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि वो ज़्यादा थोड़ी सी इजी थी। ये थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा। अच्छा, ठीक है. और उसके मतलब आपको स्क्रिप्ट रीडिंग में ज़्यादा आसानी हुई है? जी मैम। ओके. अच्छा हिफ्सा, आप बताओ आपको क्या नरेशन ज़्यादा बेटर लगी या डॉक्यूमेंट्री या मुझे न्यूज़ पैकेज, क्या? मुझे नरेशन बहुत अच्छी लगी थी वाई? क्योंकि मैम वो बहुत इजी थी और उसके अंदर मतलब हमें पता था कि एक स्पेस दे के अपने नेक्स्ट बोलना है। और ठीक है, दैट्स गुड. हाँ. हम्म. बहुत इजी था। ठीक है. अब देखो, आप इस चीज़ को जब प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आप लोग इजीली कल को इंशाल्लाह कभी मौका मिलता है तो रेडियो में जाके अब आप लोग अपनी लाइफ में इसको कर सकते हो. आप लोग अभी, मैं आपको लाइव शोज़ की भी प्रैक्टिस मैंने करवानी है कि आप लोग जब अब अपनी डिग्री करो तो अगर आप में से कोई रेडियो शो करना चाहता है तो उसका वो वाला गेटवे बने. जैसे रिकॉर्डेड की तो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं क्योंकि रिकॉर्डेड में देखो आपको अब पता लगा है कि अच्छा मेरे आगे जब स्क्रिप्ट आएगा मैंने देखना है वो स्क्रिप्ट क्या है. वैसे तो ऊपर लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट है, ये फीचर का स्क्रिप्ट है, ये नरेशन है, ये ड्रामा है. आप उसी तरह उन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे. अब थोड़ा सा आपको पता लग गया अच्छा मैंने आवाज़ को बनाना किस तरह है. वो पहले आप लोगों को शायद क्लैरिटी थी, पहले कभी किसी ने किया था रेडियो का इस तरह या कोई प्रैक्टिस हुई थी कभी आप लोगों की? नहीं नो मैम, कभी मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ ये सब नो पढ़ने के बाद मैम। कोई कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि किसी ने आगे रेडियो ज्वाइन करना है? यस मैम, इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ है इसको करके। यस मैम। अब देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे ही अपने बकायदा, अगर हम लाइव क्लास में होते तो मैं आपको लाइव शोज़ की भी करवाती, लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और ड्रामा रिकॉर्डिंग भी, उसमें क्या है कि आपको बस टोन की डिफरेंसेस सीखनी है. मसला कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टोन डिफरेंसेस अगर आप सीख जाओ ना, कि जैसे अगर मैंने नरेशन में बोलना है, एक जो बोलने वाला होता है बेटा वो रेडियो ड्रामा भी बोल सकता है, वो नरेशन भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है. अगर वो नहीं कर पा रहे आप लोग तो कोई बात नहीं, हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपका जो एक स्पेसिफाइड एरिया है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा मेंटेन रखें. अच्छा, अब आज जो एक टाइप मैंने
आप लोगों को पढ़ाने का सोचा है वो एक छोटी सी टाइप है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न में भी यूज़ होती है और रेडियो में भी यूज़ होती है। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइप को लेकर सोशल मैसेजेस बहुत कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसलिए इसको पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट या पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस से आपको पता लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, लोगों के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, लोगों की सर्विस के लिए। इसका जो मैसेज कंस्ट्रक्ट होता है उसका प्योर पर्पस ये होता है कि लोगों को अच्छी बात बताई जाए। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट जो होती हैं बेटा, ज़रूरी नहीं कि वो पेड हों, पेड भी हो जाती हैं, नॉन पेड भी होती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड भी होती हैं, हर तरीके से इसको बनाया जाता है। और चाहे टेलीविज़न है चाहे रेडियो है, ये अनाउंसमेंट्स जो होती हैं ये हमेशा से ही ये नोटिस में रखती हैं कि अच्छा अभी क्या इशू हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें पब्लिक मैम सर्विस मैम अनाउंसमेंट करनी जैसे है। पब्लिक सर्विस मैसेज अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए रिगार्डिंग कोरोना वायरस जो सिचुएशन है कि यस, लोगों में अवेयरनेस उनके लिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ वो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। और वो देखो उस पर कोई पैसे नहीं लग रहे, उस पर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, जैसे डेंगू का भी आया तो ये कहा गया था कि आप उसकी अनाउंसमेंट करें। ओके, सो पब्लिक सर्विस मैसेज अपनी अनाउंसमेंट जो है या मैसेजेस हैं या एडवर्टाइजमेंट है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, इसको आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या है। Public service announcement. A public service announcement is a free commercial for a non-profit organization. एक ऐसी कमर्शियल है, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है। कमर्शियल क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? कमर्शियल का काम क्या, इन्फॉर्म करना। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा इन्फो है कि लोग उसको सुनते हैं, वो लोगों के लिए है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है, जिनका मकसद ये नहीं है कि हमने इसको अनाउंस करना है तो हमें इसके कोई पैसे आने चाहिए। लेकिन जो एड होती है बेटा, एड हमेशा मनी बेस होती है, आप पैसे देते हो तो एड उसकी चलती है। ठीक है, इट इज एयर्ड वॉलंटरली बाय द टीवी और रेडियो स्टेशंस। उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो उसको कब ऑन एयर करें, किस टाइम करें, किस पॉइंट पे करें, किस तरह का मैसेज कंस्ट्रक्ट करें। अच्छा, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में बेटा ये होता है कि पेमरा जब कोई इशू होता है तो बकायदा नोटिस दे देता है हर स्टेशन को, टेलीविजन को भी आता है, रेडियो को भी आता है। जैसे हमें आता था कि आजकल ये जी जैसे अभी पिछले दिनों आया था कि जी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी थी, तो मुझे याद है कि नोटिस आ गया था जहां हम मतलब यूनिवर्सिटी में थे, तो कि आपने इससे रिलेटेड बच्चों से प्रोग्राम्स या बच्चों से अनाउंसमेंट करवानी है। बकायदा पेमरा ईमेल करता है हर इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को, अगर मतलब यूनिवर्सिटी बेस है, रेडियो स्टेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट ओन है, सबको वो ईमेल कर देता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करना शुरू कर दें। वो रेडियो स्टेशन या उसकी मर्जी होती है कि वो बीच बीच में अपने प्रोग्राम्स में चलाना शुरू कर देते हैं या अलग उसकी अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, और बकायदा उसकी अनाउंसमेंट से पहले उसका स्टार्टअप भी ऐसे ही होता है कि दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द पेमरा एंड दिस अनाउंसमेंट इज फॉर पब्लिक सर्विस मैसेज, इस तरह। To learn how to create an effective public service advertisement or announcement, you need to understand how to create an effective commercial. वो जो आप उसका मैसेज लिख रहे हैं, जो बोलने वाला है, आप उसका स्क्रिप्ट में आपसे लिखवाऊंगी कि किस तरह आप लोग उसको बनाते हो। वो जितना इफेक्टिव होगा लोगों पे उतना ही ज्यादा असरअंदाज करेगा। इफेक्टिव किस तरह कि इफेक्टिव चीज बेटा क्या होती है कि जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि अच्छा ये तो डायरेक्ट मेरे से लिंक है, मुझे तो इस पे एक्ट करना चाहिए। सो वो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होती हैं। अच्छा, स्टेप 1 से पहले बेटा आपको मैं छोटी छोटी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट सुनाती हूँ, इसको देखो, सुनो आप, और फिर मैं आपसे उसका व्यू पॉइंट लेती हूँ कि किस तरह देखो उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है। Was that a girl or a boy? You don't know. All kids are the same. They all deserve the same. Then, why only a girl child is denied of her right to education? Educate a girl.
educate the society. ठीक है, छोटा सा मैसेज है, चंद सेकंड्स का। क्या इसमें अब क्या था, अब आपको सुन के इसमें क्या पता लगा? मैम वुमेन एजुकेशन। मैम Women इफेक्टिव education? था मैसेज, इतने ड्यूरेशन में भी उन्होंने मैसेज इस तरह से कन्वे किया है कि आपको पब्लिक को हिट करता है ये। एग्जैक्टली, ठीक है। अब एक और देखें आप, ये सुने और इसका मैसेज आप सुनने कि क्या दे आर ट्राइंग टू डू। You want to answer that, don't you? I bet it's just killing you seeing the soft glow just inches away. Someone wants to tell you something or ask you something. Oh, come on, answer it already. Just so we're clear, that wasn't my fault. Next time, ignore your inner voice. Don't text and drive. A message from Florida's trusted choice, independent insurance agents. अब इसको सुन के मैसेज को आपको क्या क्लैरिटी हुई है? मैम इधर इन्होंने बहुत एक क्लियर बात बताई है कि ड्राइव करते वक्त मैसेज नहीं करना, और उसके बाद उसने जब वो मैसेज किया है तो उन्होंने वो साउंड भी दिया है एक्सीडेंट की। बेटा ऐसे ही है, इसमें क्या है कि देखो अब साउंड है, हमने रेडियो में साउंड का करना है, ठीक है। तो किस तरह वो सिर्फ एक आवाज की वजह से हमारे माइंड में वो पूरा क्रिएट कर रहे हैं, और ये किसने बनाया है देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। दिस रेडियो स्पॉट इज अ नो टेक्स्ट एंड ड्राइव पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट फॉर द फ्लोरिडा स्टेट ब्रॉट टू यू बाय द फ्लोरिडाज इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट्स। उसकी डिटेल भी होगी, कैटेगरी इसमें आ रही है। अब देखो ये छोटे छोटे मैसेज हैं जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप लोग भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट ऐसी ही बना सकते हैं जिससे क्या है कि लोग सुने और सुनने के बाद उसके ऊपर एक तरह का अपना एक इमेज रखें। अब ये देखें साइबर बुलिंग के ऊपर, Hey, did you see that post online about Julie? I totally wrote it. Wasn't it hilarious? Is all of that true? Who cares? She's done anyway. Are you talking about that post about Julie? Yeah, funny, right? No, but that post about you was. What post? Oh, you didn't hear? You're fat, you're ugly, you're stupid, and oh yeah, you smell too. The whole school saw it, no big deal. That's so mean. Did they really write that about me? No, but how does it feel? Sometimes you can feel all alone when being bullied. That's when you can really use a friend. If you see someone you know being bullied online, let them know they're not alone. Stand up now, support a friend, save a life. For more information on cyberbullying, visit stopthemean.wordpress.com or call our hotline at 1-800-555-STOP. अच्छा, ये छोटी सी अनाउंसमेंट से अब आपको क्या मिला? ये किसी का प्रोजेक्ट था और वो उन्होंने किया है। अब इसको सुन के आपको क्या अंडरस्टैंड हुई है? मैम पहले उन्होंने प्रॉपरली उन्होंने इस तरह का कन्वर्सेशन पेश किया है और उसके बाद उन्होंने मैसेज अपना कन्वे किया है कि इसको अवॉइड करना चाहिए साइबर बुलिंग को। ठीक है। अब देखो ये जो मैसेजेस हैं बेटा, ये कितने छोटे छोटे पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट वाले हैं और ये लोगों के साथ हो रहे हैं। हमने भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स ऐसी बनानी है जिसका मकसद क्या है कि सोसाइटी को एजुकेट किया जाए। अब इसका क्या स्टेप है, किस तरह बनाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द गोल, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश। डेफिनेटली हमें सबसे पहले सोचना होगा हम किसके मुतल्लिक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, हम चलो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ओके हम लोग बनाएंगे स्मोकिंग के मुतल्लिक, हम लोग बनाएंगे रोड सेफ्टी के मुतल्लिक, सिग्नल्स के मुतल्लिक। हम ये इस तरह के पब्लिक सर्विस, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर के ऊपर, इस तरह के हम, और फूड वेस्ट ना करने के ऊपर ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक हो गए। अब ये आपका गोल डिसाइड हो गया है। आपका गोल क्या है कि मैं लोगों को इसके मुतल्लिक मैसेज देना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये वो चीज़ ना करें। Your goal should focus on specific action. The public service announcement should not simply discuss the organization that created the announcement.
इट शुड मोटिवेट द टारगेट ऑडियंस टू टेक एक्शन, कि उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस वो ऑर्गेनाइजेशन को बताएं। आपने देखा है जितनी भी अनाउंसमेंट थी उन्होंने एंड पे जाके ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि ये उसकी तरफ से मैसेज है या उनके लिए मैसेज है, लेकिन शुरू में सारे मैसेज का मकसद क्या है कि वो कोई प्रोडक्ट की सेल नहीं कर रहे, वो टारगेट ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपने इस चीज के मुताबिक कैसे एक्ट करना है, जैसे कि स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड यूजिंग ड्रग्स, टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इस तरह के मैसेजेस। छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो है, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह पब्लिक सर्विस उसमें बना हुआ है। आप लोग भी अपने छोटे छोटे टॉपिक सोचो कि आप किसके ऊपर पब्लिक सर्विस मैसेज बनाना चाहते हो जो बड़ा कॉमन ना हो लेकिन एक इश्यू जरूर हो। अभी मैं आप लोगों से उसका भी रिव्यू लेती हूँ जो आपको लगता हो कि इस पे बात होनी चाहिए। अब हमने तो रेडियो का बनाना है इसलिए हम इमेजेस फिर भी लेकिन डाल सकते हैं अगर हम उसको ऐसा पोस्टर बना लें। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका बेटा गोल डिसाइड किया, आपने डिसाइड कर लिया मैंने किस टॉपिक के ऊपर ये अनाउंसमेंट बनानी है। देन आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है, जैसे बेटा स्मोकिंग का मैसेज किन के लिए होगा, ज्यादा किस टारगेट ऑडियंस को ट्रैक कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों को या यंगस्टर्स को? यंगस्टर को मैम, यंगस्टर्स को। सो आपका पब्लिक सर्विस मैसेज डिसाइड करेगा टारगेट ऑडियंस। जैसे हमने एजुकेशन वाला सुना, गर्ल एजुकेशन, तो वो फैमिलीज के लिए था। फिर हमने सुना वो ड्राइविंग वाला, एक्सीडेंट्स वाला मैसेज वाला, वो ड्राइवर्स के लिए था। आपने फिर डिसाइड करना है कि मैं किन टारगेट ऑडियंस को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। Select an age group that your group would like to target with the public service announcement. आप उसको डिसाइड करो कि ये मेरा टॉपिक है, ये इस एज ग्रुप के लिए होगा सॉरी, और ये उनको मैसेज ज्यादा हिट करेगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि फूड वेस्ट ना करें और मैं ये बनाती हूँ बूढ़ों के लिए, तो बूढ़ों के लिए तो उतना शायद इफेक्टिव ना हो जितना ये यंगस्टर्स के लिए हो। ठीक है, your public service announcement should contain information or content that is relatable and appropriate for this age group. आपका मैसेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस एज ग्रुप के लिए। जैसे साइबर बुलिंग जो स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा है, घर बैठे हुए लोगों के लिए तो नहीं है ना। तो उन्होंने जो मैसेज बोला वो यही बोला कि दो फ्रेंड्स हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। एक उसको कह रही है कि तुमने जूली के मतलब देखा कि क्या पोस्ट आई है, और वो उसको कह रही है नहीं लेकिन मैंने तुम्हारे मतलब देखी है। वो उसको समझाना चाह रही है। तो दो स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन ये शो कर रही है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या वो टारगेट ऑडियंस है, उन स्टूडेंट्स के लिए वो मैसेज कंस्ट्रक्ट किया गया है। यूज रियल लैंग्वेज। Have you ever noticed how some commercials speak in a language that you only seem to hear in the commercial?
our quality merchandise and competitive price. बेटा ऐसी लैंग्वेज जो कमर्शियल्स में यूज होती है, प्रोडक्ट सेलिंग में यूज होती है कि हम ही सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, उससे अवॉइड करें. ऐसी लैंग्वेज स्पीक करें जो लोगों से रिलेट हो, ठीक है, जो आप इजीली यूज कर सकते हो. आपकी एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए. एवरीडे लैंग्वेज क्या, जैसे आप में से मैं किसी से पूछती हूँ कि अच्छा बेटा आपने कोई एक्सपीरियंस किया है कि पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर कि स्मोकिंग की वजह से आप बैठे हो, आपको कोई फ्रेंड कर रहा हो, आपको क्या नुकसान फील हुआ हो, तो आप जो अपने वर्ड में बात बताओगे वो लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपैरेटिवली उसके कि मैं बड़ा स्क्रिप्टेड चीज लिखूं. जैसे लोग इसमें जितने भी आपने सुनी है अनाउंसमेंट, उसमें कहीं ना कहीं रियल वर्ड है कि ये हो रहा है, कि इस जैसे दो लोगों की कॉन्वर्सेशन टाइप की दिखाई जा रही है. Emotions. People act based on their emotional responses. This includes your target audience. बेटा जितना इमोशंस को बीच में लाओगे उतना आपका पब्लिक सर्विस, आपकी अनाउंसमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी. जैसे मैं एक कल देख रही थी, ऑल्दो वो टीवी की है, ठीक है, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि इतनी अच्छी बनाई गई है वो. और उसका इफेक्ट मैं आपसे बल्कि पूछती हूँ कि देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ है. एनिमल टेस्टिंग के ऊपर सॉरी वो बनी हुई थी, और मैंने जब ये देखी थी आई वाज लाइक कि हत्ता कि उसमें वो चीज है नहीं, लेकिन व्हाई आई एम गेटिंग इफेक्टेड आउट ऑफ इट. दैट वाज ऑन, ये रही, इसको आप देखें और फिर आपने मुझे इसका व्यू पॉइंट देना है. हाँ जी, ये किसने की है? PETA, People for Ethical Treatment of Animal. PETA heartbreaking new video shows that happens when a girl lost companion is found on the street and taken into laboratory. PETA's mission statement is that animals are not ours to experiment or eat, wear, use of entertainment or abuse in any other way. अब इस छोटी सी ये वीडियोग्राफिक है खाली, आपको देखकर क्या फील हुआ है? हत्ता कि उसमें जो बेयर है वो एक स्टफ टॉय है. What you felt out of it? मैम उन्होंने बात देना चाह रही थी कि लाइक एनिमल्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसने इस स्टफ के जी हिफ्जा बोले. मैम इस स्टफ के जरिए ना, जो टॉय था उसके जरिए उसने बताया कि एनिमल्स को ट्रीट करना नहीं चाहिए ऐसे, लाइक वो इतने हार्शली करते हैं लोग ऐसे ट्रीट, लेकिन उसने एक स्टफ. हाँ जी हिरा आप बोले. उन्होंने यही बात की है कि एनिमल्स के हकूक के बारे में एक किस्म का, कि उनको जिस तरह से I think I am किया unable जाता है to उनको listen जस्ट the अपने voice. Let me join बेनिफिट. again.
हाँ जी जी, कंटिन्यू करें, बोले। हफ्सा आप बताएं, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी हफ्सा, आर यू हियर? यस मैम, मैं इधर ही हूँ। मैं जी जी आपको ये बताएं। कहती थी कि वो उन्होंने स्टफ टॉय के जरिए बताया कि एनिमल्स को इस तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो अब उस मैसेज देना चाह रहे थे कि एनिमल्स को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आपको उसको देखकर क्या फील हुआ? क्या आपको कोई फीलिंग हुई या यू जस्ट फेल्ट इट ओके? हार्शली उसको ट्रीट कर रहा था, एक टेडी बियर था वो, लेकिन हमें फील हो रहा था कि जैसे वो वाकई एक रियल एनिमल है। जैसे एग्जैक्टली। जब वो उसने उसके साथ उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसको फेंक दिया, बिल्कुल ठीक है। नहीं रहा। यस हाँ जी, हिरा आप बताएं, व्हाट यू वर अबाउट टू से। मैम वही हिफ्जा की बात को कि एनिमल्स के राइट के लिए उन्होंने बात किया कि उनके भी राइट्स हैं एज ए ह्यूमन। हम अपनी जितनी बात करते हैं तो लेकिन उनके भी राइट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब देखो, इमोशनली उन्होंने हमें अटैक किया है, अट्रैक्ट किया है। कि जैसे वो पहला सीन था कि एक बेयर है, वो उसकी आई में इंजेक्ट करने लगे हैं, मुझे वही सिर्फ फील हो गया था कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है। मैम एक इमेज बन रही थी, ऐसे फील हो रहा था जैसे वो वाकई कोई एनिमल है, रियलिटी में कोई स्टफ टॉय नहीं है। तो ऐसे एग्जैक्टली, इमोशंस आ रहे थे कि पता नहीं जैसे वो उसके साथ क्या करने लगा अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी टॉपिक को अगर आप रेडियो के पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो? अगर मैं एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर चाहती हूँ, चलो ये तो टेस्टिंग है ना, कि एनिमल्स को ये जो सर्कस में रखते हैं उनको मारा जाता है, तो हम किस तरह ये मैसेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस तरह हमने छोटे छोटे सुने हैं ऑडियो में? मैम मैम बैकग्राउंड हम वॉइस एक साउंड से यस मैम हम बैकग्राउंड साउंड्स डाल सकते हैं एनिमल की, और एक वो जो उनको ट्रेन करता है उसकी उसकी साउंड डाल सकते हैं। उसके हाथ में जो एक हंटर टाइप चीज होती है, हम उसकी साउंड डाल सकते हैं कि इससे वो उसको प्रेशराइज कराए कि तुम ये करो उस एनिमल बिल्कुल को। ठीक तो है। हम इस तरह से लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और अपना बिल्कुल मैसेज वॉइस बैकग्राउंड से अपना मैसेज उनको कन्वे कर। एग्जैक्टली, हम अपनी वॉइस मैसेज में दे सकते हैं कि डू नॉट हिट एनिमल्स, या इस तरह करके, इस तरह हम अपना मैसेज इमोशन। अब बात वही आ गई कि इमोशंस, आपकी जितना टारगेट ऑडियंस इमोशनली इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। Can you think of a movie that you really wanted to see, if so you desired was likely emotional? You didn't analyze all of your options and draw a list of pros and cons based on your decision. जैसे कि एग्जांपल दिया है कि आप कोई मूवी देखना चाहते थे, आप उसको बड़ा देखना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं देख सके। अब उसकी एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। आपने देखा है कुछ मूवीज हम बार बार देखते हैं, हमें उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि हम फिर भी देखते जाते हैं। इसी तरह एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि बेटा अगर उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होंगे तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। इमोशंस सेल, फैक्ट्स डोंट। इमोशंस की वजह से हमारी एड्स भी सेल होती हैं, फैक्ट्स की वजह से नहीं। जैसे मैं किसी को अगर फैक्चुअली बताऊंगी ना कि स्मोकिंग आपकी लंग्स पे ये इफेक्ट कर रहा है, शायद वो 2% इफेक्ट करे कि स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स ब्लैक हो रहे हैं, आपकी जी डेथ हो सकती है, इतने परसेंट लोगों की डेथ होती है। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि एक फैमिली दिखाऊं मैं और उसमें एक बेटी रो रही है कि उसके फादर की या ब्रदर की डेथ हो गई है, वो जो इमोशंस को अट्रैक्ट करेगा वो शायद वहां पे फैक्ट्स मत कर सके। ठीक है, तो आपकी जो वर्डिंग है, जो इमोशनल इंटैक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा नीडेड है। डोंट ओवरवेलम व्यूअर्स विद टू मैनी फैक्ट्स। ओवरवेलम मतलब इतना ज्यादा एग्जैजुरेट मत करें कि 0.5 ये हो गया वो है। आप उनको इमोशनली कोशिश करें कि वो इफेक्टिव हो उनके लिए, उनको रियलिटी बताएं। जैसे मैंने आपको अभी हमने सुनी वो बुलिंग वाली, तो अगर हम बताएंगे कि इतने परसेंट लोग बुली होते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, शायद वो बात इतनी इफेक्ट ना करे जितना कोई अगर देखे कि लोग, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है, वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, तो हम उसको क्यों ना इफेक्टिवली लें। यूज ऑफ कपल इज इफेक्टिव बट डोंट ओवरडू इट। इसको ज्यादा ओवरडू मत करें, थोड़े से फैक्ट्स भी बताएं, थोड़े से इमोशनल भी। फॉर एग्जाम्पल, tonight many of Smallville children will go to bed hungry unless you help.
अब क्या है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा सा इमोशनल दोनों मैसेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है कि आज एक स्मॉल वाले एक जगह का नाम है, उसके बच्चे अपने जी बेड पे जाएंगे, हंग्री होंगे, लेकिन अगर आप हेल्प करेंगे तो ये नहीं होगा। ऐसे वर्ड्स यूज करें। मेक इट पर्सनली रिलेटेबल। बेटा पर्सनली रिलेटेबल किस तरह होता है कि आपका पब्लिक सर्विस जो मैसेज है वो अगर कॉन्वर्सेशन हो तो वो ज्यादा रिलेटेबल है। ऐसे प्रोड्यूस करें उसको कि दो लोग बातें कर रहे हैं। जैसे अगर हमने सिग्नल के ऊपर बनाना है कि सिग्नल के ऊपर स्टॉप करना चाहिए और रुकना चाहिए, तो मैं पूछती हूँ, चले मिसपा से, मिसपा आप बताओ, अगर सिग्नल के ऊपर मैं आपको एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का कहती हूँ तो आप उसका स्टार्ट कैसे लोगी? दो लोगों की कन्वर्सेशन को आपने बताना है साथ। I think she's not in the class. अच्छा राफे, are you in the class right now? Yes, ma'am. अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर आपने पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बनानी हो सिग्नल्स के ऊपर, आप किस तरह उसको बनाओगे? और रेडियो अनाउंसमेंट है ये। Okay, ma'am, it will start with a horn. बहुत ट्रैफिक की आवाज के अंदर दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा नॉइज है और हॉर्न की आवाज आएगी, हॉर्न्स की आवाज आएगी उसके अंदर। Then? और हाँ सोचे। I'm thinking, I'm just a minute. मैम सार्जेंट की आवाज भी तो हो सकती है ना उसके अंदर? बिल्कुल ठीक है, हो सकती है। जी जी Exactly, सार्जेंट। हाँ दे, हर कोई, हम डिजाइन कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, आप सब अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। हाँ जी जाज, आप बताएं क्या कहना चाह रहे थे? मैम हम वो ट्रैफिक रुकने की आवाज सुना सकते हैं और विसल सुना सकते हैं जो वो सर्जेंट मारता है या वार्डन जो यूज करता है, और हम वो दो लोगों की कन्वर्सेशन वो यूज कर सकते हैं कि वो एक गाड़ी में बैठे और एक दोस्त कह रहा है कि सिग्नल तोड़ देते हैं और दूसरा कहता है कि नहीं यार हमें नुकसान हो सकता है, किसी को दूसरे को डैमेज पहुंच सकता है। ठीक है। हाँ जी राफे, आप बताएं। अपना मैसेज सुना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जाज जी। राफे, इसमें बेसिकली एक से दो लोगों की डिस्कशन जैसे जाज ने भी बात की है, ये दैट विल बी अ गुड आइडिया। के बाद ये कहा जा सकता है डोंट ड्राइव फास्ट, बी सेफ। बिल्कुल ठीक है, सेफली ड्राइव करें, बात ना करें, फोन भी कह सकते हैं डोंट यूज मोबाइल एज वेल। हाँ सही है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की ना, वेरी गुड, ये मैं भी आपको बताती हूँ कि ये डोंट यूज मोबाइल और ये हम ये कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन पर्सनली रिलेटेबल वाली जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम उसमें दो लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनाएं, इन्वायरमेंट शो करें क्या है, कि ऑडियंस को सुन के पता लगे वो क्या सिचुएशन है, और आपका मैसेज बड़ा पर्सनली कन्वे हो, इजी हो, लोगों के लिए रिलेटेबल हो। एग्जाम्पल, हैव यू एवर बिन हंग्री? Not because you were on a diet or you didn't have time to eat breakfast, but because you didn't have enough money to buy food. Unfortunately, there is not an imaginary situation for children in Smallville. There is a children in our community who will go to bed hungry tonight unless you help. उन्होंने वही मैसेज जो पीछे था उसको कैसे बनाया है, आपसे रिलेट करके। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कभी आप भूखे हो और आप बेड पे ऐसे ही चले जाओ? इसलिए नहीं कि आप डाइट पे हो, इसलिए कि आपके पास मनी नहीं है। इसी तरह स्मॉलवेल का जो एक बच्चा है, वो कितने बच्चे हैं जो ऐसे सो जाते हैं, अगर आप हेल्प करोगे तो वो ऐसे भूखे नहीं रहेंगे। उन्होंने आपसे रिलेट करके बात को मैसेज कन्वे कर दी और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बन गई है। अच्छा, ये जो भी बात कर रही थी ना हिफ्सा आपके, हम ये भी कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में एक से ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं आनी चाहिए। जो आपका कोर मैसेज है ना, उसी के ऊपर आपकी अनाउंसमेंट बननी चाहिए। जैसे अगर हम मैसेज देना चाह रहे हैं सिग्नल का, तो हम उसमें सिर्फ सिग्नल की मैसेज की बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि ओवर स्पीड ना करें, हम ये बात नहीं करेंगे कि मोबाइल यूज ना करें। हम सिंपल ये बोलेंगे कि सिग्नल्स पे स्टॉप हो और सिग्नल्स पे स्टॉप होने की क्या बेनिफिट है। ठीक है, डिलीवर वन कोर मैसेज। मैम कहने से जी जी मैम, जैसे कि ये इमोशनल एड्स कर देते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि शौकत खानम है उसके अंदर वो डोनेशन देने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल माँ बेटी की एक कन्वर्सेशन दिखा देते हैं। इज देयर अ गुड थिंग टू डू और नॉट? इट इज अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज अभी हमने स्लाइड में पढ़ा राफे कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में और पब्लिक सर्विस एड में अगर आप मैक्सिमम इमोशनल चीज़ों को हिट करते हैं तो वो बेटर है।
क्योंकि लोगों को उसके ऊपर फिर लोग एक्शन में आते हैं। वरना अगर आप फैक्चुअल बात करोगे ना तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये देखो, ये भी हम स्लाइड पढ़ रहे थे, यूज इमोशन, पीपल लाइक बेस्ड ऑन देयर इमोशनल। हमने इमोशनल रिस्पॉन्सेस की वजह से लोगों को करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई, द कोर मैसेज इज द वन थिंग यू वांट द ऑडियंस टू हियर, टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। कोर मैसेज हमारा एक ही होगा जिस पे हम बनाना चाहते हैं। हम एक पब्लिक सर्विस मैसेज में 2 या 3 मैसेज नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपके मैसेज की जो एसेंस है वो खत्म हो जाएगी। जो हम लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब देखो, मैंने किसी को समझाना है कि बेटा शोर ना करो, मैं उसको ये कह दूंगी, अगर मैं कहूंगी शोर ना करो, आवाज धीमी रखो, इधर ना जाओ, वो शायद वो इतनी ज्यादा मेरी बातों को नोटिस ही ना करे, वो कि ये क्या मुझे लेक्चर देना शुरू हो गया। सो एक जब कोर मैसेज हम बनाते हैं ना पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में, होते भी इसलिए छोटे छोटे हैं, जिसका मकसद क्या है कि उसी पॉइंट, उसी डिस्कशन को हिट किया जाए। The core message is one thing you want your audience to hear, to understand, and to remember. Many PSA make the mistake of trying to get the audience to take more than one action. बहुत से ऐसी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है जो ये गलती कर देते हैं कि एक से ज्यादा लोगों को एक्शन की तरफ ले आते हैं। उसका नुकसान क्या होता है बेटा, कि वो जो एक्शन है वो तो रहता नहीं है, लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है कि अच्छा इतनी बातें बोल दी हैं। Public service announcement can ask people to donate food, money, or time, but should not ask all 3 of them in the same shot. ठीक है, आप यहाँ तो बोलो कि आप फूड डोनेट करें, लोग भूखे मर रहे हैं, या आप पैसा दें। आप ये नहीं कहोगे कि भूख खाना दे दें या पैसा दे दें या अपना वक्त दे दें, ठीक है। किसी एक कोर वैल्यू को, किसी एक चीज को आप उठाएंगे और उसके ऊपर अपना पब्लिक सर्विस मैसेज बनाएंगे। Stick with one public service message and deliver it with clarity. किसी एक के ऊपर बनाएं, उसको क्लियरली लिखें ताकि लोगों को सुनने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। क्लैरिटी क्या है बेटा? You know that your public service message is about because you are the one that created it, but the audience doesn't have the advantage. क्या है कि आपका पब्लिक सर्विस मैसेज है, आपको पता है आपने क्या बनाया है, आपने उसको क्रिएट करना है, ऑडियंस को उसका कुछ नहीं पता कि क्या बेनिफिट है। आप इस तरह समझें और इसको क्रिएट करें। जैसे ठीक है, लोगों को पता है कि स्मोकिंग के नुकसानात होते हैं, लेकिन आपका मैसेज ऐसा हो कि अगला सुन के बोले कि हाँ भाई ये बहुत इफेक्टिव है। ऑडियंस नीड्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हेयर और दे सी इट। बेटा कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड पब्लिक सर्विस मैसेजेस बना देते हैं, फिगर्स ऐड करके, इंटरव्यू बेस्ड चीजें ऐड करके। उसका क्या नुकसान होता है कि ऑडियंस उसको नहीं सुनती या व्यूअर्स उसको नहीं देखते। क्यों? क्योंकि देखो, मैक्सिमम हमने जो भी सुने हैं कितने छोटे छोटे थे और फौरन हमें हिट किया है कि अच्छा डायरेक्ट बात की है उन्होंने। कंसाइज बात है, छोटी बात है, क्लियर बात है, लोगों को डायरेक्ट समझाने के लिए वो बात की गई है, ना कि और कंफ्यूज करने के लिए की गई है, ठीक है। इट इज योर जॉब टू कम्युनिकेट। जी मिसबा। मैम वो जो इस तरह से लंबे लंबे मैसेज देते हैं उनसे सुन के बंदा बोर हो जाता है। हाँ ऐसे ही है। आप देखो जो ऐड लंबी होती है हम उससे भी बोर होना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये हर टाइम चलती रहती है, अनटिल अनलेस उसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर ना हो। इसी तरह आप जो भी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको छोटा प्रॉपर मैसेज में अच्छी वर्डिंग में लिखेंगे, वो ज्यादा इफेक्ट करेगी। It is your job to communicate. It is not the audience job to figure out what you are trying to say. ये सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है कि आपने ऐसी अनाउंसमेंट नहीं बनानी कि अगला सोचे कि अच्छा ये क्या बात कर रहा है, ये इसके मुतल्लिक था, वो सोचते रहिए किस मुतल्लिक होगी। आपने ऐसी अनाउंसमेंट बनानी है कि लोगों को क्लियर हो जाए क्या है, ना कि वो बैठ के फिगर करते रहे कि यार तुमने वो देखी है, वो अनाउंसमेंट सुनी है, वो किसके मुतल्लिक है, मुझे तो समझ नहीं आई। ये एम्बिग्यूटी, ये कंफ्यूजन नहीं देनी हमने। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर मैसेज, दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सो दैट द ऑडियंस कैन फिगर आउट कि अच्छा इस मुतल्लिक बात की जा रही है। ओके। म्यूजिक, all commercials and public service announcements should have music playing in the background, right or wrong? आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैम। ओके। कोई है जो कहता है कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में नहीं होना चाहिए म्यूजिक?
मैम जैसे कि आपने अभी वो सिग्नल्स की बात की, तो वहाँ पे हम म्यूजिक को ऐड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है मैम मैसेज पे। वेरी गुड। हाँ, मैसेज पे डिपेंड करता है। जैसे अक्सर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में क्या होता है बेटा कि जब देखो जहाँ वर्ड्स आएंगे ना वहाँ आप म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउन करोगे, ओके। वहाँ आपने म्यूजिक ही नहीं चलाते जाना, आपने म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट, यस, वो इनहेंस करता है आपके मैसेज को। जैसे सैड अगर आप सीन दे रहे हो तो हम तो रेडियो में साउंड ही देंगे ना, हम तो ऐसे साउंड म्यूजिक इफेक्ट को यूज करेंगे, तो वहां पर वो जरूरी है। Putting music under a boring message doesn't make it any more interesting. लेकिन अगर आपका मैसेज बोरिंग है तो म्यूजिक लगाने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो फिर भी लोगों को बोर ही करेगा, ठीक है। सो आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? म्यूजिक डिफरेंट है, साउंड इफेक्ट डिफरेंट है। जब हम रेडियो में म्यूजिक की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। इसका बीजीएम क्या सिलेक्ट किया आपने? मैंने जी कोई गाने का बीजीएम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हम साउंड इफेक्ट की बात करते हैं, और जब बेटा आप स्क्रिप्ट लिखोगे, जब ड्रामा का भी लिखते हैं, तो हम उसमें एक लाइन लगाते हैं बीजीएम की, और उसके आगे एक लाइन लगाते हैं साउंड इफेक्ट की, और हम बताते हैं कि जैसे अगर प्लेटों की आवाज है तो हम लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट के अंदर कि इसकी साउंड आएगी, हॉर्न की साउंड आएगी, ये साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट क्या होती है? छोटे छोटे चंक्स में वो आवाजें होती हैं, वो साउंड होते हैं जो कि हमने देने होते हैं। जैसे हॉर्न, हॉर्न म्यूजिक है या साउंड इफेक्ट है? मैम साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट है, ठीक है। जो किताबों के पेजेस को टर्न करने की आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक है या साउंड इफेक्ट है? मैम साउंड, ठीक है। और यही अगर मैं कोई आतिफ असलम के गाने का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ तो वो साउंड इफेक्ट है या बैकग्राउंड म्यूजिक? आपका जो मैसेज होता है आपने उसको देखना है कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो, मुझे किस तरह का साउंड इफेक्ट देना है। वो साउंड इफेक्ट की वजह से आपकी बात बहुत ज्यादा ट्रैक करेगी। जैसे जो यूनिवर्सिटी वाला था उसके साउंड इफेक्ट क्या थे कि पीछे शोर आ रहा है, स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग, ठीक है। जो रोड वाला था उसके अंदर साउंड इफेक्ट क्या था? जो बता, हाँ, और मोबाइल फोन की एग्जैक्टली और मोबाइल फोन की साउंड आ रही है कि मैसेज आ रहा है और वो इस तरह उसके लिए एंजाइटी में आ रहा है। जो एजुकेशन वाला था उसमें साउंड इफेक्ट क्या थे? गर्ल एजुकेशन वाले में मैम क्राइम उसमें शायद म्यूजिक था, बच्चे की रोने की आवाज। हाँ, बच्चे की रोने की आवाज, वो साउंड इफेक्ट जी, ऑडियो मैसेज था, बच्चे की रोने की आवाज थी, तो वो साउंड इफेक्ट था। साउंड इफेक्ट कैन बी फन बट विल श्योरली स्टिमुलेट अ पिक्चर इन योर ऑडियंस माइंड। हमने तो ऑडियंस को देनी है ना, दिमागों में सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट दैट इनकरेजेस पीपल नॉट टू ओवरस्पेंड ऑन देयर क्रेडिट एंड कार्ड अकाउंट्स। एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप अपना पैसा जाया ना करें, ज्यादा अपनी क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है उसको ज्यादा कंज्यूम मत करें। To illustrate the point of not spending extra money, the sound effect of a cash register ringing is used. कि कैश आ रहा है जा रहा है उसकी साउंड बता रहे हैं। जैसे मैंने भी अगर बैंक की देनी है तो मैं कर सकती हूँ ना, वो जो पेपर की साउंड आती है या एटीएम की आती है। The audience thus picture a cash register, but does this image do anything to encourage people to use their card more responsible? क्या इसकी वजह से लोगों को ज्यादा इफेक्ट होगा? Use sound effect only if they increase the impact of message you're trying to communicate. ऐसी जगह पे साउंड इफेक्ट ना लगाएं जहां पे बच्चों को सुनने वाले को समझ ही ना आए कि किस मुतालिक साउंड इफेक्ट है, ठीक है। आपका देखो अब कितनी चीजों से एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बनती है। आपके वर्ड्स, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आपका कंटेंट या स्क्रिप्ट जो आपने लिखा है उसका मैसेज, आपके साउंड इफेक्ट से और आपके कंक्लूजन से कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्यों कहना चाह रहे हो, कैसे कह रहे हो, किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करके उसको कह रहे हो। एक गुड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो ये अपनी ऑडियंस की, टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। ये ऑडियंस की जुबान में ही बात करता है, ठीक है। कोई ऐसी जुबान नहीं है कि बड़ी मुश्किल अंग्रेजी बोल देगा तो वो लोगों को समझ ना आए। रिलेट करता है उनकी जिंदगियों से। जैसे एक्सीडेंट है तो वो बताएगा कि आपकी लाइफ में कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। सिंगल कोर मैसेज के ऊपर होता है, मैसेज को क्लियरली लिखता है और मोटिवेट करता है अपनी ऑडियंस को कि वो उसके ऊपर एक्ट करे, ना कि उससे अगेंस्ट एक्ट करे, ठीक है।
ये बेटा आज का हमारा लेसन था। आप मुझे बताएं, अब आपको कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें आप व्यू पॉइंट देना चाहो तो जरूर आप इसमें ऐड करें। नो मैम, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, अब इसमें बेटा ये है कि आपकी फ्राइडे की जो असाइनमेंट होगी वो मैं पोस्ट कर दूंगी। वो यही होगी कि आप लोगों ने पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बनानी है। उसका स्क्रिप्ट आप लोग गूगल फॉर्म में असाइनमेंट में लिखोगे। वो एक पैराग्राफ का होगा मैक्सिमम, और उसी को आप वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके भी मुझे सेंड कर दोगे। ठीक है, ये जो कुछ मैंने आपको सुनाए हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की यूट्यूब पे एग्जाम्पल, ये भी मैं लिंक्स आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको उसकी थोड़ा ये भी हो जाए कि आपने बोलना कैसे है। ठीक है, असाइनमेंट क्लियर होगी कि आपकी फ्राइडे की असाइनमेंट क्या है? जी मैम। ऑडियो आप नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं, साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कंपलसरी नहीं है ना? नहीं बेटा, वो अभी आप कर भी नहीं सकते, वो तो अभी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना। आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, सिंपल अपना बोलना। लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे, जो एक पैराग्राफ बनाओगे, वो बड़ा अच्छा लिखकर आप लोग गूगल फॉर्म में मैं वो असाइनमेंट पुट करूंगी, वहां पे आप लोग पेस्ट करोगे। ठीक है, अब पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का टॉपिक आपने चूज करना है कि आप किस पे बनाना चाहते हो। कोशिश करें बेटा प्लेजरिज्म ना करना, नेट से सिर्फ एग्जांपल्स देखो। आप स्मोकिंग पे उठा सकते हो, लेकिन वहां से अपना लिखो, अपना स्क्रिप्ट लिखो। ठीक है, आप ये एनिमल क्रुएलिटी पे उठा सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट अपना लिखो। डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आओ, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बना के आप वहां पर करना और लिखना कि ये मेरा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बनाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और उसको नीचे असाइनमेंट में मेंशन करना। ठीक है? ठीक है मैम। ओके बेटा, थैंक यू। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लैंग्वेज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।